Good morning to all of you. Today we going to learn about map of India. Now let's get started. आइए आज हम जानते हैं भारत की चौहद्दी के बारे में। और सबसे पहले जानेंगे चौहद्दी। चौहद्दी क्या होता है? तो चौ मतलब चार और हद, हद मतलब होता है उसका लास्ट पॉइंट। ठीक, तो माने भारत का हद क्या है, यानी कि चारों तरफ के हद क्या है, लास्ट क्या है। तो इसके पहले हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है बिहार की चौहद्दी पर, जिसे आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन पर भी वीडियो का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानने से पहले हम जानेंगे इसका डायरेक्शन। एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको कि उत्तर दिशा हमेशा हमेशा होता है ऊपर की तरफ में, यानी नॉर्थ। और उसका अपोजिट दक्षिण दिशा यानी साउथ होता है नीचे की तरफ में। और राइट हैंड साइड यानी कि दाहिने हाथ तरफ होता है ईस्ट, पूरब दिशा। और उसके अपोजिट में लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं तरफ में होता है आपका वेस्ट, पश्चिम दिशा। इतना पहले याद रखेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक, उसके बाद आइए चलते हैं मैप पर हम। तो मैप पर यहाँ पे देखेंगे कि हमेशा ऊपर में जो बताया अभी हम कि ऊपर में होता है उत्तर, तो ये पार्ट आपका उत्तर का हिस्सा है। ठीक, तो उत्तर में देखेंगे कि भारत के अलावे कौन सा एरिया पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। तो भारत के अलावे हमें यहाँ पे उत्तर में आपको देश पड़ेंगे और एक पर्वत पड़ेगा, बड़ा सा पर्वत। तो ये जानते हैं कौन? तो पहले एक छोटा सा देश है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तराखंड, ये सिक्किम से सटा हुआ एक यहाँ पे एक नेपाल है और उसके बगल में एक भूटान है। तो उत्तर में ये भी बोल सकते हैं कि नेपाल भी है और भूटान भी है, दोनों में से कोई। और उसके ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पे चाइना दिखाई दे रहा है, कि उत्तर में चीन है, ये भी बोल सकते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा उत्तर में हिमालय पर्वत है, बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है हिमालय पर्वत, जो कि ये जम्मू कश्मीर, जो यहाँ पे लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, ये सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश होते हुए यहाँ तक फैला हुआ है, इसे सटा हुआ है भारत से। तो हम अधिक से अधिक लंबा पार्ट जो कैप्चर किया हुआ रहेगा उसी को याद करेंगे। तो हम नेपाल और भूटान न याद करके याद रखेंगे कि हमारा उत्तर में चीन है, या भारत के उत्तर में फिर हिमालय पर्वत है। तो याद रखेंगे उत्तर में हिमालय पर्वत या फिर उत्तर में चीन देश। ठीक, अब इसके अपोजिट नीचे चलते हैं हम साउथ तरफ में, यानी दक्षिण में। तो दक्षिण में देखिए यहाँ पे ये भारत का जो ये सीमा है, ये भारत का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे भारत का ही हिस्सा ये अंडमान निकोबार भी, ये भी याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है, ये भी भारत का हिस्सा है। तो भारत के दक्षिण में हमारा जो दूसरा पार्ट है पड़ रहा है, वो एक समुद्र पड़ेगा और एक आपको देश पड़ेगा। जो देश पड़ेगा ये श्रीलंका पड़ेगा, और जो समुद्र पड़ेगा ये पूरा पानी का हिस्सा जो है, जल, ये इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है। तो याद रखेंगे, हम हमेशा अभी पहले भी बताया आपको कि बड़ा पार्ट को याद रखना है, छोटे पार्ट को नहीं। तो श्रीलंका न बोल करके हम यहाँ पे इंडियन ओशियन बोलेंगे, यानी कि हिंद महासागर। तो दक्षिण में आपको इंडियन ओशियन, हिंद महासागर याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम पूरब में, यानी कि राइट हैंड साइड तरफ में क्या है। तो पूरब में देखिए भारत, जो ये भारत के पूरब साइड में यहाँ पर क्या पड़ता है। ठीक, तो पूरब में हम यहाँ पे देखिए एक देश है बांग्लादेश। तो ये भी बोल सकते हैं कि पूरब में बांग्लादेश है। और इसके जो भारत का लास्ट पॉइंट पर यहाँ नहीं है, यहाँ हमारा भारत का लास्ट पॉइंट ये है। यहाँ पे देखिए ये है भारत का लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए देश है म्यांमार, इसका ओल्ड नेम है बर्मा, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखेंगे म्यांमार या बर्मा। ठीक, तो भारत के पूरब में है बर्मा यानी म्यांमार। पर म्यांमार याद कैसे रखेंगे? क्योंकि इसे पूरा का पूरा भारत का हिस्सा कैप्चर नहीं किया है म्यांमार, इसलिए केवल हम म्यांमार ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि म्यांमार जो है ये हमारा यहाँ तक का हिस्सा कैप्चर किया हुआ है। उसके जो नीचे का पार्ट है ये म्यांमार नहीं है, म्यांमार में नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम दोनों याद रखेंगे। नीचे देखिए क्या पड़ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल, यानी कि एक देश पड़ रहा है और एक समुद्र पड़ रहा है। आधा हिस्सा म्यांमार से घिरा हुआ है, यानी म्यांमार देश है उससे। और नीचे का पार्ट जो आधा, ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, जो समुद्र का पूरब साइड का नाम है यहाँ का, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल का खाड़ी आधा में है और आधा में म्यांमार देश है। तो याद रखेंगे कि पूरब में म्यांमार और बंगाल की खाड़ी दोनों। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं तरफ में पश्चिम में क्या है। तो देखिए यहाँ पे पश्चिम में आप सबको बता दें कि यहाँ आधा के ऊपर जो है एक देश है और नीचे यहाँ पे जल है, यानी समुद्र है। तो जो भारत का यहाँ पे हिस्सा कैप्चर किया हुआ है ये ऊपर का, तो देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लद्दाख का, जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात का थोड़ा सा पार्ट है। तो ये हिस्सा कैप्चर किया हुआ पाकिस्तान, यानी कि हमेशा मतलब पश्चिम में जो
घिरा है ये पश्चिम साइड में, ये पाकिस्तान है। और उसके नीचे का जो पार्ट बच गए, जो गुजरात, महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, केरल है, गोवा है यहाँ पे, तो इनके नीचे में ये हिस्सा जो पश्चिम पड़ता है, ये समुद्र है जिसका नाम है अरबियन सी, यानी कि अरब सागर है। तो पश्चिम में भी दो है, पूरब में भी दो है। तो याद रखेंगे हम, पश्चिम में पूरब में दोनों का दो। तो पश्चिम में आपको आधा में पड़ गया है पाकिस्तान और आधा में पड़ गया ये अरब सागर। आइए अब आगे चलते हैं, आपको दिखा दे बढ़िया तरीका से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी एवं म्यांमार, दोनों लिखा हुआ है, नीचे देख सकते हैं आप, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, आपको सही तरीके से याद हो गए होंगे या याद हो जाएंगे। इसको एक बार या दो बार फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और आपको बता दें कि हम अच्छा पहले भी बता दिए कि बिहार का हम लिंक डाले हुए हैं, बिहार चौहद्दी का। और आगे कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी स्टेट पर बनाकर, आपको चाहिए कि हमें दूसरे स्टेट का भी बना दीजिए, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम आपको दूसरा स्टेट का भी बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।